काल न खाए कालप नहीं व्यापे देह जरा नहीं छीजे। उलट गंगा समुद्र ही सोखे ससी और सूर ही ग्रासे। जब तुम्हारे निमित्त का भाव आ जाता है, कर्ता का नहीं, जब तुम करता हो तब तक कल तुम्हें खाएगा, तब तक मौत घटेगी, तब तक तुम मरोगे, क्योंकि कर्ता का भाव ही मरता है। आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन तुम समझते हो कि मैं करता हूं तो मरोगे। मृत्यु का भय अहंकार को, आत्मा को नहीं है। तुम जब तक समझते हो कि मैं हूं और दोहराते चले जाते हो, अपने में को सजाए हो, संवारते हो, तब तक तुम्हें मृत्यु डराएगी। जितना अहंकारी मनुष्य उतना मृत्यु से भयभीत होगा, जितना निरअहंकारी मनुष्य उतना ही मृत्यु का भय खो गया। और अगर पूर्ण निरअहंकार घट जाए, मृत्यु समाप्त हो गई, क्योंकि जो बचता है वह मरता ही नहीं, गेस्टार्ट बदल जाता है। काल न खोए कपल नहीं व्यापे, न तो काल खाता है, न कोई दुख व्यापता है। किसी तरह की पीड़ा, किसी तरह का संताप नहीं व्यापता। देह जरा नहीं छीजे, और जरा भी देह छीजती नहीं, जरा भी बुढ़ापा नहीं आता। पर शरीर का तो बुढ़ापा आता है। यह शरीर तो मृत्यु में आता है, यह शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन तुम यह शरीर तभी तक हो जब तक तुमने मान रखा है कि मैं हूं। जिस दिन तुम छोड़ोगे स्वयं को यह ख्याल में कि मैं हूं, उसी क्षण सारा चित्त बदल गया। तब तक तुम शरीर नहीं हो, अब परमात्मा हो तुम। तब तक भीतर जो छिपा है वह दिखाई पड़ेगा। और ध्यान रखना, एक ही दिखाई पड़ सकता है, दोनों एक साथ नहीं। जब तक तुम्हें लगता है कि मैं शरीर हूं, तब तक आत्मा दिखाई ना पड़ेगी। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर खो गया। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा है कि संसार माया है, क्योंकि जैसे ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है, संसार दिखाई नहीं पड़ता। और जब तक संसार दिखाई पड़ता है, ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता। गेस्टाल्ट है, एक ही दिखाई पड़ सकता है। क्षमता तुम्हारी एक ही हो जाने के लिए है, दो नहीं, इम्पॉसिबल। इसलिए कबीर कहते हैं, काल न खाए कलपत नहीं व्यापे देह जरा नहीं छीजे। उलट गंगा समुद्री ही सोखे। और हालत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। हम तो ऐसे देखते हैं कि गंगा सागर में गिर रही है, और कबीर कहते हैं कि सागर गंगा में गिर रहा है। कबीर के दोनों वचन एक वचन है, हेरत हेरत है सखी राया कबीर हेराई। बूंद समानी समुंदर में सो कते हेर जाई। यह गेस्टाल्ट एक का ही पहलू है। कबीर कहते खोजते खोजते कबीर खो गया, खोजते खोजते कबीर खो गया। बूंद सागर में खो गई, अब उसे कैसे वापस पाए। फिर दूसरा इसके बाद ही लगा हुआ वचन है, और कहते कि हेरते हेरते सखी रहाय कबीर हेराई। समुंदर समान बूंद में सो कत हेर जाई। और समुंदर में बूंद में गिर गया, अब कैसे अपने को खोजूं। एक में वे कहते हैं कि बूंद सागर में गिर गई, कैसे अपने को खोजूं। और दूसरे में कहते हैं कि सागर बूंद में गिर गया, कैसे अपने को खोजूं। बस ये दो पहलू है। जब तक तुम अपने को मान रहे हो कि मैं हूं, तब तक तुम सागर से डरोगे, क्योंकि बूंद सागर में खोएगी, फिर उसका क्या पता चलेगा। एक बार गिर गई, खत्म, उसका लाइफ खत्म हो गया। जिस दिन तुम जानोगे कि मैं नहीं हूं, उस दिन सागर तुम में खोएगा। बात एक ही है, बूंद सागर में खो गई या सागर बूंद में खो गया, घटना एक ही घट गई, लेकिन दृष्टि बड़ी अलग है। जब तुम खोते हो सागर में तब घबराते हो, और जब सागर तुम में खो जाएगा तब तुम घबराते नहीं। तुम सोचोगे मेरी संपदा बढ़ती है, जब तक तुम परमात्मा में खोओगे तब तुम डरोगे, और जब परमात्मा तुम में खोएगा तब तुम आनंद से नाच उठोगे, जैसे मीरा नाची है। परमात्मा के संबंध में भी तुम्हारा मन में भय है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम खो जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, हमारा आइडेंटिटी, हमारी तादात्म्यता क्या क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, हमारा नाम पता ठिकाना सब खो गया, खो ही जाएगा। तो ऐसा परमात्मा को पाकर क्या करे।
हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि परमात्मा को हमने पा लिया। आइडेंटिटी जहां पे गई, जहां मैं खो जाएगा, लेकिन दूसरा पहलू जो कि सत्य के ज्यादा करीब है, तुम परमात्मा में नहीं खोते हो, परमात्मा तुम में खोता है। तुम मिटते नहीं, तुम विराट हो जाते हो, बूंद सागर हो जाती है। तो कबीर कहते हैं, उल्टी गंगा समुद्र ही सोखे, शशि और सुरह ग्रासे। गंगा सागर को पी जाती है, सूरज और चांद को सोख लेती है, समा लेती है अपने में। यह तो इसका ऊपरी अर्थ है, इसका भीतरी अर्थ है, क्योंकि सूर्य और शशि, चांद और सूरज दो प्रतीक है। तुम्हारे दो श्वास के, तुम्हारा दाया श्वास का द्वार है सूर्य और तुम्हारे बाएं श्वास का द्वार है चंद्र। नासपुटी एक चंद्र एक सूर्य, इन दोनों से जुड़ी है दो नाड़ियां तुम्हारे भीतर, ईड़ा और पिंगला और सुषुम्नता। ईड़ा पिंगला एक सूर्य नाड़ी है और चंद्र नाड़ी है, वे योगियों के प्रतीक है। जब तुम्हारी चेतना निमित्त मात्र हो जाती है, जब तुम अपने कर्ता नहीं मानते खुद को, तब तक तुम्हारा अहंकार तुम छोड़ देते हो। तुम कहते ही नहीं कि मैं, तुम कहते हो कि तू ही तू। मैं कभी था ही नहीं, न हूं न होऊंगा, सिर्फ एक भ्रम था। जब तक तुम इस भाव दशा में गहरे उतरते हो, तब सागर में बूंद में गिरता है। तब तुम्हारा चैतन्य सूर्य और चंद्र दोनों अपने में सम हो जाते हैं, समा लेते हैं। अभी तुम श्वास लेते हो और अभी तुम श्वास पर निर्भर हो। अभी श्वास खो जाएगी, तुम मिट जाओगे। अभी सांस तुम्हारा सहारा है, अभी श्वास के बिना तुम जी नहीं सकोगे। तब तक तुम चेतना से जीते हो और श्वास चेतना में लीन हो जाती है। इसीलिए समाधिस्थ योगी कभी कभी बिल्कुल श्वास शून्य हो जाता है। पता लगता है कि मुश्किल की श्वास चल रही है, नहीं चल रही है। अगर तुम रोज ध्यान करते होगे और जिसका ज्ञान गहरा जाता होगा, तो ध्यान रखना एक बात, उस वक्त तुम्हारी श्वास बिल्कुल है ही नहीं, चलती ही नहीं। तो अपने परिवार के लोगों को कह देना कि ऐसी घड़ी आ जाए तो डरना मत, क्योंकि बिल्कुल मुर्दे जैसे हो जाओगे तुम। कोई भी डॉक्टर तुम्हें कह सकता है कि ये आदमी मर गया, क्योंकि उस वक्त श्वास करीब करीब बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन 99% रुक गई, सिर्फ 1% एक हल्का सा ध्वनि रहता है। और जब श्वास बिल्कुल रुक जाती है, तब मन बिल्कुल रुक जाता है। यह तुम्हारे भी अनुभव में आएगा कि तुम्हारे मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब तुम क्रोधित होते हो, तब श्वास अलग तरह की चलती है। जब तुम उद्विग्न होते हो, तब श्वास अलग जैसी होती है, ऐसे उबड़ खाबड़, जैसे कि कार में स्प्रिंग न हो और रास्ते पर गड्ढे पर चल रही हो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। जब तुम क्रोधित होते हो, जब तुम काम वासना से भरते हो, तब श्वास और तरह से चलती है, तब विक्षिप्त हो जाती है, तुम पसीने पसीने हो जाते हो। जब तुम शांत होते हो, तब श्वास धीमी चलती है। एक रिदम, एक छंद होता है श्वास में, एक लयबद्धता होती है। जब तुम बिल्कुल आनंदित होते हो, तब एक श्वास और ढंग से चलती है। तुम्हारा हर एक मनोभाव श्वास से बदलता है। और अगर तुम होशियारी से समझ सको, तो तुम अपने मनोभाव को आराम से बदल सकते हो। तुम्हारे ऊपर है। जब तुम्हें क्रोध आ जाए, तब तुम समझ लेना कि अब क्रोध आ रहा है। तब तुम किस ढंग से श्वास लेते हो, तो वो थोड़ा चेंज कर लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्रोध अपने आप विलीन हो गया। 5 मिनट की बात है बस। और एक ध्यान के संबंध में अब बात कह दूं मैं आपको। जब तुम ध्यान में रहते हो और ऐसा क्षण आता है जब श्वास चलती नहीं, आपको भी पता चलता है कि क्या हो गया, तो डरना मत। उस क्षण में आत्मा बाहर जा सकती है और हो भी सकता है कि लौट ना आए। अगर उस वक्त मृत्यु भी आए तो ठीक, परम मृत्यु है, वही मोक्ष है। लेकिन अपने घर वालों को भी बता देना, अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो कोई छोटी बच्ची को तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखने के लिए कहना। जहां थर्ड आया है तो तुम वापिस अपने शरीर में आ सकते हो। अगर मृत्यु आए तो बहुत सोने से सुंदर
उसी के लिए तो तुम ध्यान करते थे ना। मोक्ष मिल गया तो बाद में क्या चाहिए? नहीं चाहिए ना पैसा। फिर बुद्ध ने श्वास और मन के संबंध पर बड़े गहरे प्रयोग किए हैं, और उनको जो ध्यान का प्रयोग है आनापान सति योग, वो सिर्फ श्वास की ही कला है, या विपश्यना कह लो। बस श्वास को देखते रहना, श्वास को पहचानना, श्वास के मनोभाव के साथ संबंधित करना, और फिर जिन भावों को छोड़ना है, श्वास की उन गतियों को पकड़ लेना कि उन्हें को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। तो श्वास के रूपांतरण से चित्त का पूरा रूपांतरण होता है। लेकिन जब चित्त बिल्कुल ही खो जाता है तब श्वास भी खो जाएगी। एक छोर श्वास और दूसरे छोर चित्त, एक ही ऊर्जा के दो द्वार हैं। तो अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम पाओगे कि श्वास बंद हो रही है, तो भय लगेगा। तो भयभीत मत होना, और घर के लोगों को भी बता देना, क्योंकि घर के लोग तुम्हारी न मानेंगे। अगर तुम मर गए, झूठे भी मरे, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये आदमी मर गया, तुम्हारी कौन मानेगा? रामकृष्ण परमहंस 8-8 दिन तक ध्यान करते थे। एक बार ध्यान लग गया तो 8 दिन उठते नहीं थे, बेहोश, न खाना न पीना। तो उनको जबरदस्ती उठाया जाता था, जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था, उठो उठो। तो ऐसा भी हो सकता है तुम 8 दिन भी ध्यान करते बैठो, या 1 महीना या 3 महीना। बहुत सारे ऐसे योगी है कई वर्षों तक ध्यान में बैठे, फिर जिंदा वापस लौट आए हैं। तो ध्यान एक महामृत्यु है। इसीलिए ध्यान की अवस्था में भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यही तो परम घड़ी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इस क्षण को खोजे है, इसी क्षण में तो तुम्हें अमृत का पता चलेगा। इसी क्षण में तुम जानोगे कि शरीर अलग पड़ा है और मैं अलग खड़ा हूं, शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। एक दफा यह दिखाई जाए, एक दफा यह दिख जाए, तो फिर तुम्हारी जिंदगी वह नहीं हो सकेगी जो कल थी। गेस्टाल्ट बदल गया। अब तुम पाओगे कि परमात्मा ही श्वास लेता है और तुम में जीता है। तुम नहीं हो, वही है। तुम सिर्फ उसके वाहन हो, तुम सिर्फ उसके हाथ हो, तुम सिर्फ उसके लिए एक माध्यम हो। जीवन उसका है, तुम बांसुरी हो, बजाने वाले हो। और अभी तक तुमने यह समझ रखा था कि बजाने वाले तुम हो, नहीं, बजाने वाला वो है। अभी तक तुमने सोचा था कि गीत तुम गा रहे हो, तुम माध्यम हो, गीत वह गा रहा है, तुम नहीं। अगर बांसुरी को भी थोड़ी अकल आ जाए और बांसुरी भी थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो वह भी सोचती होगी कि गीत मैं गा रही हूं, यह आदमी नाहक मुंह में लगाकर मेहनत कर रहा है। क्योंकि गीत तो बांसुरी से आता है, और बांसुरी कैसे भरोसा करेगी कि इस आदमी से आता है, इस आदमी का लेना देना क्या है। और बांसुरी कहेगी कि मेरे बिना तू गीत बजा कर बता, तो मैं ही बजा रही हूं, तुम भी बांसुरी से ज्यादा नहीं हो। तो कबीर ने कहा है कि मैं बांस की पोगरी हूं, गीत तेरे धनी तेरे। और समझ रखा है मैंने कि मेरे उसने ही अकड़ पैदा हो गई। बांस की पोगर जो हो गया वह संत हो गया, फिर कुछ उसे पाने को न बचा। और ऐसी घड़ी जब आएगी तब तुम्हारा शरीर और आत्मा से संबंध टूट गया। फिर जैसे तुम शरीर में हो वैसे नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल बात है। और उस वक्त और एक घटना घटती कि तुम्हारा जो एज है ना, जल्दी बढ़ने लगता है। कम से कम 10 साल का गैप हो जाता है। समझो आज तुम 50 साल के हो, और जैसे ही तुम्हें समाधि घटित होती है तब तुम 60 साल के दिखोगे। तुरंत नहीं, धीरे धीरे 10 साल का गैप हो जाएगा। और दूसरी बात, फिर तुम नहीं कह सकोगे कि मैं हूं, अब परमात्मा ही परमात्मा है। वो घड़ी ठीक है। और क्या चाहिए तुम्हें? समाधि मिल गई, आवागमन का बंद हो गया, पुनर्जन्म, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, सारा संबंध टूट गया। उतना ही होने वाला, बाकी कुछ नहीं। और वह आनंद का क्षण है। जल्दी मर गए तो मर गए, 10 साल उम्र कम हो जाएगी। और अगर तुम एवरेज 70 साल जीते हो, तो ध्यान के बाद, समाधि के बाद
जब समाधि लगती है तब आप 60 साल में निकल जाओगे। और ठीक ठीक से, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बीमारी हो गई ऐसा वैसा, ठीक ठाक चेतना आत्मा अपने आप निकल जाएगी जहां जो चक्र तुम्हारा शुरू है उससे।